हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेरिश टीवी। आज का हमारा टॉपिक है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका इंतज़ार सदियों से किया जा रहा है। एक ऐसी हस्ती जो जुल्म से भरी दुनिया को इंसाफ से भर देगी। ये है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इस्लामिक रिवायत के मुताबिक जब दुनिया में नाइंसाफ़ी, फितना और जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, तब अल्लाह ताला एक रहनुमा भेजेंगे जो इंसाफ और अमन कायम करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने जाएंगे इमाम मेहदी कौन है, उनका नसब क्या है, उनकी रवैयत क्या है और आखिरी ज़माने में उनका ज़हूर कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, इमाम मेहदी का तारुफ। इमाम मेहदी का पूरा नाम इमाम मोहम्मद बिन हसन अल अस्करी बताया जाता है। उनका सिलसिला नसब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलता है। कई अहादीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे और फ़ातिमा की नस्ल से होंगे। ये बात मुख्तलिफ इस्लामिक रिवायात में भी मिलती है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला या हसन के सिलसिले से जुड़ा होगा। इमाम मेहदी को अल्लाह ताला आखिरी ज़माने में भेजेंगे ताकि वो दुनिया को इंसाफ से भर दे। दूसरा हिस्सा, इमाम मेहदी की पैदाइश। रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी की पैदाइश 15 शबान 255 हिजरी के करीब बताई जाती है। उनके वालिद का नाम इमाम हसन अल अस्करी था जो अहले बैत के बड़े बुजुर्गों में से थे। इमाम मेहदी की पैदाइश को उस वक्त छुपाया गया क्योंकि उस दौर के हुक्मरान को खौफ था कि एक ऐसा रहनुमा पैदा होगा जो उनकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। इसीलिए उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई साल खुफिया गुजरे। कुछ रिवायत के मुताबिक सिर्फ चंद लोग ही उनको देख सकते थे। तीसरा हिस्सा, गायब हो जाना। इमाम मेहदी की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा गैबत है। गैबत का मतलब होता है लोगों की नज़रों से गायब हो जाना। रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी 2 गैबत से गुजरे। नंबर 1, गैबत सुगरा, छोटी गैबत। ये दौर तकरीबन 70 साल तक चला। इस वक्त इमाम मेहदी लोगों से सीधा राब्ता नहीं रखते थे, लेकिन उनके 4 नुमाइंदे थे जो लोगों के सवालात उन तक पहुंचाते थे। ये नुमाइंदे थे उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रूह, अली बिन मोहम्मद समरी। ये लोग इमाम मेहदी और अवाम के दरमियान राब्ते थे। नंबर 2, गैबत कुबरा, बड़ी गैबत। जब छोटे नुमाइंदे का इंतकाल हुआ तो गैबत कुबरा शुरू हो गई। इसके बाद इमाम मेहदी किसी से सीधा राब्ता नहीं रखते। ये गैबत आज तक जारी है। मुस्लिम उम्मा के अकीदा है कि जब अल्लाह का हुक्म होगा तब इमाम मेहदी ज़हूर करेंगे। चौथा हिस्सा, आखिरी ज़माने की निशानी। अहादीस के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया में बहुत सी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। इनमें से कुछ मशहूर निशानियाँ ये हैं: दुनिया में जुल्म और फसाद का बढ़ जाना, झूठ और धोखा आम हो जाना, मुसलमानों में इख्तलाफ बढ़ना, जंग और फितना फैल जाना, कहत और मुश्किलात का बढ़ना। जब दुनिया की मुश्किल हालात में होगी तब अल्लाह इमाम मेहदी को ज़ाहिर करेंगे। पाँचवा हिस्सा, इमाम मेहदी का ज़हूर। रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर मक्का से होगा। लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में उनकी बैत खाना काबा के करीब होगी। शुरू में इमाम मेहदी बैत लेने से इनकार करेंगे, लेकिन लोग उन्हें मजबूरन बैत देने पर राज़ी करेंगे। फिर उनकी रहनुमाई में एक अजीम इस्लाही तारीख शुरू होगी। छठा हिस्सा, दुनिया में इंसाफ का क़याम। इमाम मेहदी का सबसे बड़ा मिशन होगा जुल्म को ख़त्म करना और इंसाफ को कायम करना। अहादीस के मुताबिक वो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे जिस तरह पहले जुल्म से भरी होगी। उनके दौर में गरीबी कम हो जाएगी, लोग अमन में रहने लगेंगे, सच्चाई और इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, दुनिया में बरकत बढ़ जाएगी, ज़मीन अपने ख़जाने निकाल देगी, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। सातवां हिस्सा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। आखिरी ज़माने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना। रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा आसमान से नाजिल होंगे और वो इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे। ये इस्लाम की सबसे बड़ी जंगों में से एक होगी। इस जंग के बाद दुनिया में अमन और इंसाफ का निज़ाम मजबूत हो जाएगा। आठवां हिस्सा, इमाम मेहदी का दौरे हुकूमत। रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी तकरीबन 7 साल या कुछ रिवायत के मुताबिक 9 साल तक हुकूमत करेंगे। इस दौर में इस्लाम फिर से मजबूत होगा, जुल्म ख़त्म हो जाएगा, लोग खुशहाली में ज़िंदगी गुजारेंगे।
یہ دور انسانی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار دور ہوگا۔ آخری حصہ، امام مہدی کا پیغام۔ امام مہدی کا پیغام صرف ایک ہوگا: انصاف، سچائی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ کھڑا رہنا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ مسلم امت صدیوں سے امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے، اور جب بھی اللہ کا حکم ہوگا وہ ظاہر ہوں گے اور دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ کنکلیوژن، یہ تھی امام مہدی علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ظہور کے بارے میں ایک مختصر ڈاکیومنٹری۔